राधे राधे सभी को स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग्स में। और आज सुबह सुबह लगा हुआ था कोहरा और मैंने यहाँ पर लगा रही थी झाड़ू। पर वैसे झाड़ू लगाते टाइम तो गर्मी हो ही जाती है, तो मेरा ऐसे चल रहा था काम। उसके बाद शिवम भी उठ गया था और ये पापा जी के साथ बाहर से रिक्शे पे घूम रहा था। पापा जी भी ठंडे ठंडे पे से लेके घुमा रहे थे और ये जिद कर रहा था कि इसे बाहर घूमना है। बस मुझे बाय बाय बोल के चला गया और मेरा यहाँ काम रहा था। फिर मैंने आगे इधर भी झाड़ू लगा दिया था जल्दी जल्दी से। फिर नाश्ता करने के बाद मैंने शिवम को नहलाया और ये ठंड से बाहर निकल ही नहीं रहा था क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था। वैसे तो धूप बहुत अच्छी आ गई थी, पर इसका रोज़ के ये ड्रामे रहते हैं। फिर इसकी स्माइल चल रही थी। फिर दिन में लंच करने के बाद मैं इसे लेके चली गई गार्डन में। वैसे तो मैं यहाँ में मूली तोड़ने गई थी, पर मेरे को यहाँ पर दिखा और मन करा खोदने का। और मुझे शिवम को भी ये चीज़ सिखानी थी, मिट्टी में थोड़ा बच्चों ने खेलना भी चाहिए। इसलिए मैं शिवम को यहाँ पर बोल रही थी कि कुदाल से कैसे करना है। जैसे जैसे मैं कर रही थी वैसे वैसे वो भी देख रहा था, फिर अपना भी कर रहा था। और आज ये बहुत टाइम बाद आया इधर। वैसे हम लोग इसको मिट्टी में कम ही लेके आते हैं क्यारी वगैरह खोदने के लिए, पर आज यहाँ आकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। इसका लंच हो गया था। फिर हम दोनों लगे हुए थे क्योंकि मम्मी पापा खेत पे थे। खेत में गेहूँ बोने आए थे ट्रैक्टर वाले भैया, और यहाँ पर मेरा चल रहा था खोदने का काम। पर वैसे तो यहाँ पर अभी कुछ लगाने का कुछ था नहीं कि यहाँ पर अभी क्या लगाना है, पर मैंने सोचा कि खाली पड़ा है तो चलो खोद लो, थोड़ा मेरे भी टाइम पास हो जाएगा और शिवम का भी, क्योंकि ये घर के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फिर मैंने भी इसको लगा दिया था यहाँ पे काम पे। इसको भी बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि कैसे करते हैं। और बच्चों को ऐसी नए नए एक्सपीरियंस देते रहने चाहिए। वो देख लीजिए कैसे मुझे मार रहा है मिट्टी से। फिर शिवम दूसरी साइड पे क्यारी पे चला गया वहाँ खोदने के लिए अकेले में। और फिर इसके बाद मैंने इससे पूछा कि यहाँ पर क्यों कर रहा है, तो यहाँ पर एक गड्ढा बना रहा है और इसकी मिट्टी जाके दूसरी साइड पे फेंका रहा है। पता नहीं इसको क्या आज ऐसा सुर लगा हुआ है। फिर बस इसका ऐसे ही चल रहा था। मैंने इसको बोला कि अब हम घर चलते हैं, तो ये नहीं माना। यहाँ पर मम्मी ने लहसुन भी लगाया है और इतनी जगह खाली थी। वैसे यहाँ पर बहुत छाया होने लग गई है पेड़ों की, तो उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है कुछ भी लगाओ तो। शिवम का ऐसे ही चल रहा था। मैं कितनी देर से इसे बोल रही थी कि चलो हम चलते हैं, तो इसका बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का वापस। यहाँ से एक साइड से मिट्टी खोद के उधर रख रहा था। वो बालों पर भी इसने लगा दी है मिट्टी। इसको देख के अपना बचपन याद आ रहा है। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही मिट्टी में खेलते थे, थोड़ा अच्छा लगता था ये सब। बस फिर मैंने यहाँ पे मूली तोड़ ली थी और शिवम को बोले थे कि चलो, पर इसको अभी भी काम ही करना था। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था ये काम करके। यहाँ पर कम से कम थोड़ा सा शांति से खेल रहा है, वरना तो भागता रहता है। मैं इसको बोल भी रही थी बेटा हो गया, हाथ भी साफ़ करो, बार बार कपड़ों में भी मिट्टी लगा रहा था। उसके बाद मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ, तो ये फिर भी बोला कि जाओ मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर इसका फिर से खोदने का ही काम चल गया था। बहुत देर तक समझाते रही। लास्ट में मैं इसे पकड़ के घर को ले आई थी। फिर शाम के टाइम पे मैं और पापा जी चले गए पेड़ पे, तुमड़ी लगी हुई थी और इसको लेने के लिए। मैंने पापा जी को दराती दे दी थी और पापा जी यहाँ पे तुमड़ी तोड़ रहे थे। आज हम लोग खाने वाले थे लौकी के कोफ्ते, तुमड़ी के कोफ्ते। फिर पापा जी ने भी इधर से तोड़ ली थी। फिर इसके साथ पे छोटी सी तुमड़ी और लगी है, तो पापा जी थोड़ा सा केयरफुली इसको काट रहे थे ताकि जो छोटा सा फल आ रहा है वो ख़राब ना हो। बस पापा जी इधर लगे हुए थे। फिर पापा जी ने भी तोड़ी थी तुमड़ी। अंदर आई तो शिवम को मैंने उठाया। शाम को 5 से ज़्यादा हो गया था टाइमिंग। शिवम को उठाए थे, उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, रो रहा था और मुझे मार रहा था। फिर इसने बाहर से पापा लोगों की आवाज़ सुनी तो ये खुश होकर आ गया था बाहर। यहाँ पे देख रहा था कि पापा लोग बाहर तो नहीं है, पर पापा लोग इसको यहाँ पर दिखे। पापा जी और मम्मी सेम फली तोड़ रहे थे सब्जी के लिए। शिवम बहुत ज़्यादा खुश हो गया, अपने दादू के पास चला गया। फिर मम्मी को भी गोट का काम करना था, मम्मी भी जानवरों के उधर पर चले गए थे। पापा जी दिखा रहे थे शिवम को कि उन्होंने क्या तोड़ा है अभी। फिर शाम के टाइम पे रोड पे घूमने गए, तो आज ये बच्चे फिर से ऐसी रोड पे घूम रहे हैं जहाँ पर इतनी गाड़ियाँ चलती हैं और ये बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। फिर शिवम आ गया दुकान पे और इसने देख लिया बोरोलिन का डिब्बा और ये सोच रहा है कि सारे बोरोलिन मैं ही लेके जाता हूँ घर पे। और इससे गिर गया ड्राई फ्रूट का डिब्बा और सोचने लगा कि कहाँ रखना है। फिर इसने भी रख दिया डिब्बा और बस इसका ऐसी यहाँ शैतानियाँ चल रही थी। फिर इसने डिब्बे का ढक्कन खोल दिया था और मुट्ठी भर के हाथ में लेके जाने को तैयार था। फिर क्योंकि ये गले तो जाता है पर घर जाके सारी फेंक देता है, इसलिए इसको हम लोग ये सब चीज़ नहीं देते हैं।
फिर इसको यहाँ मिल गई बंदूक और ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर हस्बैंड जी ने इसको एक और बंदूक दी। बस इन लोगों का बंदूक वाला गेम चल रहा था। ये दोनों बंदूक लेके बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अभी घर आने के लिए मान गया था। इन्होंने बोला कि चलो घर को चलते हैं और ये मान गया। और यहाँ पर एक बच्ची आई सामान लेने के और शिवम इसको फायरिंग करना शुरू कर दिया। बस ये देखो इसको, इसकी मस्ती चल गई है यार। सोच रहा है कि दोनों बंदूक से मैं एक साथ मारूंगा। फिर मैं भी इसको लेके आ गई थी घर, पर अभी तो ये मान ही नहीं रहा था घर आने के लिए। फिर मैंने बोला कि दादू को दिखाई के घर जाके, तो खुश होकर आ गया अपने दादू को ढूंढने के लिए। सब जगह ढूंढ रहा है अपने दादू को कि दादू कहाँ गए और मैं उनके साथ बंदूक वाला गेम खेलूँगा। फिर शिवम आया घर के अंदर और इसको पापा जी नहीं दिखे। इसने दादू को आवाज़ दी पर नहीं दिखे इसके दादू। फिर जाके अंदर आया तो यहाँ पापा जी नहीं दिखे, तो उनके कमरे में जाके लंबा हो गया। फिर पापा जी ने आए इसको उठाने के लिए। इसकी ऐसी शरारतें चलती रहती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।